और कु का जब तक यहाँ पर ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक बड़े बड़े महात्मा जेब में खिचड़ी खा रहे हैं। अगर सु का ज्ञान होता आए सबरी मेरा बुद्ध भरथरी सदगति पा लिए। बड़े बड़े महात्मा सु को प्राप्त नहीं किए तो जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। जो जहाँ है वहीं पर वे दुखी हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। क्यों? सु और कु का ज्ञान नहीं। इसलिए आदमी को सत्संग में आकर के सुमति प्राप्त करना चाहिए। सुमति प्राप्त करके ही बाल बच्चों को सुधार सकते हैं। सतपुरुष कबीर की वाणी में है, आप तरे और उनको तारे, तारे कुल परिवारा। अपने भी सदगति पाते हैं। राजा हरिश्चंद्र गुरु शरण में आए, राजा रानी रोहित मिली करे गुरु सेवा। आज उसका नाम चारों युग में अमर है। क्यों? सदगुरु शरण में आए, सुमति में आए, सुकर्म में आए, उनमें त्याग और विराग हुआ। भक्ति का उसमें प्रभाव पड़ा। पलटू साहब देखें, भक्ति योग के पीछे पलटू मुझे ज्ञान। भक्ति हुआ, भक्ति भाई सयाम धातु जो तन से, मन से, धन से, वचन से हर जीवों की उपकार की भावना रखते हैं, वे ही भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जो तन मन धन से, वचन से, भावना से हर जीवों को उपकार करते हैं वे भक्त कहलाते हैं। और जो भक्त कहलाते हैं उनमें सब जीवों की आत्मा का वास होता है, उसमें सबकी शक्ति प्राप्त होती है, भगवान कहलाते हैं। भक्ति करने वाले भक्त, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। जो धरे रहते हैं गुरु की सेवा करते करते महंत हो जाते हैं। देख लीजिए, बुझते हैं। कई जगह हम देखे हैं, गाय चराते थे, गुरु का सेवा करते थे, करते करते जो है अच्छे सेवादार बहुत महंत बनते। इसलिए जो सेवक होते हैं सबसे महान हो जाते हैं। वो जो सेवा करने कला नहीं सीखे हैं, बड़े बड़े महात्मा भी भटक जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। क्यों? उनके अंदर अहंकार आ गया है, छल कपट आ गया है, राग द्वेष आ गया है। सेवा से भावना शुद्ध होती है। सेवा नहीं होगी, भावना शुद्ध नहीं होगी। भावना शुद्ध नहीं होगी तो उसमें काम क्रोध लोभ मोह, कामी क्रोधी लालची से भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा तन्मन लज्जा हो। इसी चीज को भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछी थी कि प्रभु लाखों जीव जो है, लाखों लोग जो हैं आपकी अर्चना पूजा करते हैं, आप तो मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, हमको आप अपने मुख से वचन दीजिए, समझाइए कि किनकी सेवा पूजा से जीव का कल्याण होता है, जीव को उद्धार हो, जीव का उद्धार होता है, गति मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर सीधे शब्दों में कह दिए। कितना सुंदर शब्द कहे, है ना? उमा कहो मैं अनुभव अपना, बिना हरि भजन जगत सब सपना। बिना भक्ति से संसार सब की पूजा सपना है, ऐसा भगवान शंकर क्लियर कर दिए। अपना अनुभव की बात बताए। पार्वती कुछ इतना जो 88,000 बैठे ध्यान में बैठे, तपस्या में बैठे, योग में क्या प्राप्त किया? कहूँ मैं अनुभव अपना, शब्द हरि भजन। वो सत्य क्या है जो सबके अंदर में वो सत्य निकल जाता है, सही ये सत्य हो जाता है। कोई पूछने वाला काल क्रिया पिति सती सत्य, इसको तीनों काल में आप सत्य कहते हैं। वह हरि जो सारे दुखों को हरण करने वाले हैं, जो सत्य में समा जाते हैं वो हरि हो जाते हैं। जो टाकू था ब्रह्मऋषि हो गया, रत्नाकर, वही जो सत्य में समा जाते हैं वे हरि रूप में हो जाते हैं। विद्यार्थी था प्रोफेसर हो गया, विद्यार्थी था वह प्रिंसिपल हो गया, जज कलेक्टर बन गया। वह सबके अंदर में है वो, लेकिन किस रूप में है वो? कोई शराबी है, कोई बाड़ी है, कोई लुच्चा है, कोई लफंदर है, कोई चोर है, कोई
बेईमान है। और जब वही आदमी सद्भाव में सत्संग सुनते सुनते करत करत अभ्यास की जड़ मत हो, सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। सत्संग में जाते जाते बढ़ते बढ़ते सुनते सुनते बुंद बुंद से भरा भरता है और एक एक पीढ़ जोड़ते जोड़ते महल बनता है और एक एक विद्या रोज प्राप्त करते करते विद्यार्थी विद्वान होता है। वैसे बराबर जो आदमी सत्संग में बढ़ता रहेगा, ये विद्यालय है, जैसे विद्यार्थी रोज स्कूल में बढ़ता है और पढ़ते पढ़ते विद्वान होता है, वैसे अध्यात्म पाठशाला में जो आदमी नित्य प्रति आएगा, गुरु के पास चास लेगा, गुरु के शिक्षा को प्राप्त करेगा, समझेगा, तो आदमी निश्चित है कि बस